जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने क्वेश्चन शुरू किया था गिल्टन गोल्फ क्लब, इसका हमने रेवेन्यू तक आई थिंक किया था। यस रेवेन्यू, अब एक्सपेंसेस करने थे, तो बताएं आपने किया ये क्वेश्चन कंप्लीट या करवाऊं? एनी स्टूडेंट? सर हो गया। अगला क्वेश्चन शुरू करना है। चलिए ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जांपल नंबर 4, लिंकटन हॉकी क्लब। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसमें काफी चीजें नई भी आएंगी आपके लिए। द लिंकटन हॉकी क्लब does not have a formal accounting records, but the following information is available. The payments that have been made by the club for the year ended 30th June 2016 are as follows. ये सारी आपने पेमेंट्स की हैं, जरा एक नजर देख लेते हैं। एक तो आपने टेबल टेनिस बाय की सेकंड हैंड, रेंट पे किया, टी स्टॉल परचेज, एनुअल फेयर एक्सपेंसेस हैं, आउटिंग एक्सपेंसेस हैं, प्राइजेस फॉर विल्स इवनिंग, repairs to snooker table और रिफ्रेशमेंट ऑफ एट सोशल इवनिंग। ये सारा हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू मीन रिसीट है। उसके बाद नंबर 2 देखिए, द क्लब इनकम अपार्ट फ्रॉम द एनुअल सब्सक्रिप्शन इज एज फॉलोज। कंट्रीब्यूशन टू आउटिंग 300, ठीक है जी, ये हमें कंट्रीब्यूशन मिली है। टेकिंग्स एट एनुअल फेयर 2150, ये सारी पेमेंट्स है और ये सारी हमारी रिसीट्स है। अच्छा, रिसीट्स उसने जो है ना उस तरह क्लियरली नहीं दी हुई, सिंगल एंट्री स्टाइल में दी हुई है, यानी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की फॉर्म में। द क्लब आल्सो रन अ टी स्टॉल इन द विलेज पार्क ईच एवरी संडे इन द समर मंथ्स। This sells tea and coffee, cakes, biscuits, ice cream. The profit margin on tea stall is normally 20% of sales price. अब यहाँ से हमें सेल्स भी निकालनी पड़ेगी इसकी, और टी स्टॉल का प्रॉफिट और लॉस भी बनाना पड़ेगा। All the club transactions are in cash, but if there are any surplus fund, they are banked in the local bank account. The balance on bank account was 30,000 at 1st July. ये opening balance आ गया। The club has an annual subscription rate of 20,000 per month per person, or rupees 50,000 per annum for a family membership. यानी दो मेंबरशिप्स हैं, एक इंडिविजुअल मेंबरशिप और एक फैमिली मेंबरशिप। इंडिविजुअल मेंबर्स जो हैं वो 20,000 पे करते हैं और जो फैमिली मेंबर हैं वो 50,000। Members are asked to pay their subscription in the July at the beginning of the club accounting year. There are 10 members, family members of the club, of which 2 paid their 2016 subscription in June 2015. ये हमारा यानी 2016 की एक सब्सक्रिप्शन थी दो मेंबर्स की, 50,000 into 200,000, जो कि वो ऑलरेडी पे कर चुके हैं 2015 में इन एडवांस। ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। And all the rest were received before 30th June 2016, यानी क्लोजिंग आपका एडवांस कोई नहीं है। No individual members had paid their 2016 subscription in advance, but at 30th June 2016 4 members still owed their subscription, जबकि 20 जो आपके इंडिविजुअल मेंबर हैं उसमें कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जिसने एडवांस सब्सक्रिप्शन दी हो, लेकिन 4 मेंबर ऐसे हैं साल के एंड पर जिन्होंने अभी सब्सक्रिप्शन पे नहीं किया था। At the next evening social event, there are in total 80 individual members. अब the club has the following assets and liabilities. ये अब assets और liabilities है: sports equipment, inventory for tea stall, payable for tea purchase और prepayments of rent. उसके बाद rent यानी prepayment एक ही है। sports equipment is all depreciated at 20% per annum on net book value on the basis of equipment held at 30th June. तो 30 जून को जितने भी हमारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होंगे सब पर 20% डेप्रिसिएशन होगी नेट बुक वैल्यू। और ओल्ड टेबल टेनिस was sold during the year for 40,000. Its value as recorded by the club at 30th June 2015 was 30,000.
यानी 30,000 की टेबल आप 40,000 में सेल कर रहे हो, यकीनन इसमें 10,000 का प्रॉफिट आ रहा है। तो अब आपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना है। ठीक है जी, अब यहां से स्टार्ट करते हैं। थर्टी सिक्स लेक्चर आज हमारा, 26 जून 2020। Langton example 4, Langton hockey club income and expenditure account for the year ended, साल का बनाना है आपने जी 30 जून 2016। अमाउंट देख लेते हैं किसमें गिवन है, इन थाउजेंड्स, तो हम इसको थाउजेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। अब सबसे पहले हमें रिसीट साइड पे आएंगे। रिसीट में हमें दिया हुआ कंट्रीब्यूशन टू आउटिंग्स और आउटिंग एक्सपेंसेस में आज मैं नेट मेथड यूज कर रहा हूँ। अब देखिए आउटिंग एक्सपेंसेस 370 हैं और आउटिंग जो कंट्रीब्यूशन है वो 300 है, तो 70 के एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, तो ये एक्सपेंसेस साइड पे लूंगा। इसी तरह एनुअल फेयर की टेकिंग्स 2150 है और एनुअल फेयर एक्सपेंसेस जो है 1450 है। यहाँ पर रिसीट ज्यादा है तो इसको पहले लेते हैं, एनुअल फेयर। ठीक है, एनुअल फेयर से रेवेन्यू हमारा जनरेट हुआ है 2150, रिसीट आई है आपकी 2150 की, और इस पे आपने एक्सपेंसेस किए हैं 1450 के। ठीक है, अब इसको प्लस कर लेते हैं यानी माइनस करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 700। उसके बाद नेक्स्ट मूव करें, नंबर 3, ऑल द क्लब ट्रांजैक्शन। अच्छा, इससे नीचे लिख रहा है क्लब आल्सो रन अ टी स्टॉल इन द विलेज कार पार्क every Sunday in the summer month. This sells tea and coffee, cakes, biscuit, ice cream, etc. The profit margin of tea stall is normally 20% of sale. यहाँ से मुझे सेल्स निकालनी है, ठीक है, और बल्कि ये प्रॉफिट निकालना है क्योंकि ये वो टी स्टॉल का है और टी स्टॉल का हमें पूरा प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा। वर्किंग 1 और यहाँ मैं लिखता हूँ टी स्टॉल। अच्छा, अब मुझे पहले सेल्स निकालनी है। सेल्स निकालने से पहले ऑब्वियसली क्योंकि सेल 20% उसने दिया हुआ है मार्जिन सेलिंग प्राइस पे, तो पहले मुझे कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ सेल से भी पहले मुझे परचेस भी निकालनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ देखिएगा इन्वेंट्री भी गिवन है और पेएबल भी गिवन है। पेएबल के थ्रू मैं परचेस निकालूंगा, परचेस को इन्वेंट्री में डाल के सीजीएस में कन्वर्ट करता हूँ और सीजीएस से सेल निकालूंगा और सेल माइनस सीजीएस इज इक्वल टू प्रॉफिट। यानी ये पूरी कैलकुलेशन इस तरह आ जाएगी और ऑटोमेटिकली मेरा प्रॉफिट निकल आएगा। तो सबसे पहला लेजर जो मैं बनाऊंगा इसमें वो बनेगा ट्रेड, वो पेएबल्स का या ट्रेड पेएबल्स। पेएबल्स, ठीक है जी। अब इसको लेजर बनाएंगे, और अमाउंट इन थाउजेंड्स है उसको भी लिख लेंगे। ओके, पेएबल का सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लेते हैं और ओपनिंग बैलेंस हमें क्रेडिट गिवन है, क्रेडिट होता है और ये गिवन है क्वेश्चन में, देखिएगा पेएबल्स का ओपनिंग बैलेंस ये 15 है, ये 16, तो ये ओपनिंग बैलेंस हुआ 110 का। 110,000 का ओपनिंग बैलेंस आ गया जो क्रेडिट साइड पे पुट करता हूँ। अच्छा, अब उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस हम बाद में लिखते हैं। अब देखेंगे पेमेंट्स कहाँ की हैं हमने। पेमेंट्स हमने की हैं टी स्टॉल परचेजेस 900, ये पेमेंट्स हैं, ये परचेज नहीं है, ये पेमेंट, परचेज के अगेंस्ट हमारी पेमेंट्स है 900 की। ठीक है, तो ये डेबिट साइड पे आएगी, कैश 900
अच्छा, उसके बाद इसमें तो कोई डिस्काउंट वगैरह कुछ भी नहीं गिवन होता इन क्वेश्चंस में। और अब क्लोजिंग बैलेंस की तरफ आइएगा, ये 190 की अमाउंट आ गई। ये साथ साथ हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये अमाउंट हम ले रहे हैं, बैलेंस कैरी डाउन 190। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, यही टोटल यहां लाएंगे। अब इसका जो डिफरेंस आएगा दैट इज नॉन एज परचेजेस। परचेजेस 980 आ गए एंड दिस इज अ बैलेंसिंग फिगर। ये पहली अमाउंट हमने कैलकुलेट की। अब परचेजेस को कन्वर्ट करना है सीजीएस में। अब सीजीएस किसके इक्वल होता है? ओपनिंग स्टॉक एट परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, अब सीजीएस क्या बनेगी हमारी? ओपनिंग स्टॉक गिवन है, ओपनिंग स्टॉक देखिएगा ये 120 है, दिस वन इज द ओपनिंग स्टॉक 120 प्लस परचेजेस अभी आपने निकाली है 980, माइनस करूंगा इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री, और क्लोजिंग इन्वेंट्री है 60। अब इसको कैलकुलेट किया, ये अमाउंट यहां ले आते हैं, इज इक्वल टू 120 प्लस 980 माइनस 60, 1040 की जो है ये मेरी परचेज आ गई। इसको प्रोमिनेंट कर लेते हैं इसको वैल्यू को। ओके, परचेज के बाद सीटीएस जब निकल आई तो अब मैं सेल्स कैलकुलेट करता हूँ। अच्छा, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है जी जो सेल्स है वो हमारी 20% ऑफ सेल प्राइस है। अगर सेल प्राइस का 20% मेरा प्रॉफिट है तो 80% कॉस्ट है, यानी ये जो कॉस्ट मैंने कैलकुलेट की है ये 80% है। तो व्हाट अबाउट द सेल्स? सेल्स हमारी कैसे निकलेगी? 1040 को डिवाइड कर दूंगा 80% पर, क्योंकि ये अमाउंट 80% है। अब इसको कैलकुलेट किया, डिवाइडेड बाय 0.8, दिस इज 1300। ठीक है जी, ये 1300 जो है ये मेरी सेल्स आ जाएगी। अब मुझे ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, यानी प्रॉफिट फ्रॉम टी स्टॉल, जो मेरा फाइनल आंसर है। और प्रॉफिट जो बनेगा वो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, sales minus cost of goods sold which is 260,000। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया जो मैं यहां पर इनकम एक्सपेंडिचर में लेके जाऊं। ये लीजिए, ये मेरी दूसरी अमाउंट कैलकुलेट हो गई। यहां लाइएगा प्रॉफिट फ्रॉम टी स्टॉल एंड दैट इज 260। उसके बाद नेक्स्ट रिसीट देखते हैं। इससे आगे नीचे देखिएगा, नंबर 3 जो है वो तो सिर्फ बैलेंस दिया है। नंबर 4 मेंबरशिप का। अच्छा, मुझे यहाँ पर जो चाहिए वो ऑब्वियसली इनकम चाहिए। सिंपल ये देखना है कि कितने मेंबर्स हैं और किसने कितना सब्सक्रिप्शन देना है। जो इस साल से रिलेट करता है उसके लिए मुझे कैश की जरूरत नहीं है, ना मुझे कोई अप्रूवल और प्रीपेमेंट की जरूरत है। तो सिंपल सब्सक्रिप्शन इनकम कितनी बनेगी जो मैंने यहाँ शो करनी है, सब्सक्रिप्शन इनकम। अब हमारे पास दो बेसिकली मेंबर्स हैं। फर्स्ट आर द फैमिली मेंबर्स। फैमिली मेंबर्स हमारे कितने हैं? एज पर क्वेश्चन देयर आर 10 फैमिली मेंबर्स, और फैमिली मेंबर का सब्सक्रिप्शन जो है 50,000 है। अब किसने कितना पे किया वो तो अप्रूवल और प्री पेमेंट से रिलेट करता है और कैश से रिलेट करेगा। इनकम एक्सपेंडिचर में सिंपल 10 मेंबर्स हैं, साल के शुरू में भी थे, साल के एंड में भी थे, और उन्होंने 50,000 जो है वो पे करना है। तो 10,000 10 मेंबर्स इंटू 50,000, चूंकि अमाउंट 1000 में है तो मैंने सिर्फ 50 लिखा, तो ये अमाउंट 500 आ जाएगी। उसके बाद इंडिविजुअल मेंबर्स, इंडिविजुअल मेंबर्स देखिएगा इसमें कितने हैं जी क्वेश्चन में। देयर आर इन टोटल 80 इंडिविजुअल मेंबर्स, और इंडिविजुअल मेंबर का जो सब्सक्रिप्शन है वो 20 है। तो 18 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 360। अब इसको प्लस कर लेंगे तो दैट इज सब्सक्रिप्शन इनकम जो मैंने इनकम एक्सपेंडिचर में लेके जानी है। यहां मैं ले लेता हूं सब्सक्रिप्शन। सर ये 18 है या 80 है इंडिविजुअल्स? 80 है, ओके।
तो ये कैलकुलेशन हम चेंज कर लेते हैं, 80 इंटू 20, 80 इंटू 20, 2100, ठीक है जी। ये 2100 का सब्सक्रिप्शन जो है वो यहाँ पर आ जाएगा 2100 का। उसके बाद नेक्स्ट आइटम देखिए। अच्छा, नंबर 4 के बाद नंबर 5 तो सिंपल बैलेंसेस है, नंबर 6 में भी फिक्स एसेट है, नंबर 7 फिक्स एसेट सेल कर रहे हैं। हाँ जी, जो फिक्स एसेट सेल कर रहे हैं वो 40,000 में सेल कर रहे हैं और उसकी कॉस्ट थी WDV थी 30,000। 30,000 की टेबल टेनिस आपने सेल की है 40,000 में, इसमें गेन आ जाएगा, गेन ऑन डिस्पोजल, और ये आ जाएगा, ये सिंपली यहीं पे वर्किंग शो कर दें, इसकी कोई जरूरत नहीं ज्यादा करने की। 40 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 10,000, ये चौथा गेन आ गया। और उसके बाद क्वेश्चन में आगे तो खत्म हो गया, 7 एडजस्टमेंट है। अब इन चारों को प्लस कर दें तो ये मेरी इनकम आ जाएगी, इनकम। अब इनको प्लस कर लेते हैं, इनकम को। ये पहली अमाउंट आई 3070। अच्छा, अब आइएगा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस थोड़े से ज्यादा हैं इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहला एक्सपेंस देखिएगा, पेमेंट्स में आते हैं। पहली जो पेमेंट की है 250 का, ये फिक्स्ड एसेट है, इसको छोड़ दें। उसके बाद रेंट है 600, और रेंट का हमने प्रीपेड भी पढ़ा था, ओपनिंग प्रीपेड भी है, क्लोजिंग प्रीपेड भी है, इसलिए रेंट का हम अकाउंट बनाएंगे, वर्किंग नंबर 2। और ये जो प्रॉफिट निकाला है ये वर्किंग हमारी 1 थी, ये 3 होगी, वर्किंग नंबर 3, क्योंकि वर्किंग 2 हमने बनाई थी सब्सक्रिप्शन की। और रेंट जो है वो वर्किंग 3। ओके, अब रेंट का लेजर बनाएंगे। रेंट कैलकुलेट करना है मुझे, रेंट एक्सपेंस, वर्किंग 3, रेंट एक्सपेंस। और इसके लिए मैं बनाता हूं प्रीपेड रेंट का लेजर। अब प्रीपेड रेंट में देखें तो ओपनिंग बैलेंस हमें कितना गिवन है, 40 बैलेंस यहाँ पर डेबिट साइड पे आएगा चूंकि प्रीपेड है। बैलेंस BD 40,000, और इवन बैलेंस CD भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ। बैलेंस CD हमें गिवन है 50,000, ये 50,000। अब जितनी पेमेंट की है उसमें रेंट एक्सपेंस डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। रेंट आपने पे किया है 600 का, ये 600 की अमाउंट आप रेंट की डेबिट साइड पे लिख दोगे। बैलेंस करते हैं 640, 640 में से हम माइनस करेंगे 50, तो जो बैलेंस आएगा दैट विल बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, विच इज 590। ये मेरा फाइनल आंसर आया जो मैंने इनकम एक्सपेंडिचर में लेकर जाना है। अब एक्सपेंसेस यहां ले आते हैं, ये 590 पहला एक्सपेंस आया, माइनस में शो करते जाएंगे एक्सपेंस, सिंगल कॉलम आज यूज कर रहा हूं मैं। रेंट के बाद नेक्स्ट आइएगा उसमें टी स्टॉल परचेज हम ले चुके हैं ऑलरेडी 900, ये जो पेएबल में आपने पेमेंट ली है। एनुअल फेयर एक्सपेंसेस भी हम ले चुके हैं 2150 में से जो 1450 लेस किया था। अब आइएगा आउटिंग एक्सपेंसेस। देखिए आउटिंग एक्सपेंसेस हमें कितने गिवन है, 370, लेकिन आउटिंग की रिसीट भी है, आउटिंग की रिसीट है 300, ठीक है जी। मैं इसलिए नेट एक्सपेंसेस में यहां लाऊंगा और यहां लिखूंगा आउटिंग्स, और अमाउंट 370 एक्सपेंसेस है, 300 इसके अगेंस्ट हमें रिसीट हो रही है, रेवेन्यू हो रहा है, तो टोटल अमाउंट जो बनी आपकी ये एक्सपेंसेस में वो 70 की आ गई नेट एक्सपेंस। और दूसरा तरीका कल हमने पढ़ा था, ये दोनों मेथड आने चाहिए कि अगर कोई एक चीज रह जाए तो सेकंड मेथड आप यूज कर सकते हैं। आउटिंग रिसीट बना दो, एक्सपेंसेस जो है जो रेवेन्यू में लो, एक्सपेंसेस। उसके बाद प्राइसेस आ जाते हैं, प्राइसेस भी मेरे एक्सपेंसेस है 90 के, इसको लेंगे और ये भी माइनस में शो करना है।
प्राइसेस के सर बाद हमने जी सर हमने आउटिंग रिसीट जी क्वेश्चन कीजिएगा, दोबारा कीजिएगा, आवाज आपकी कट गई। सर आउटिंग रिसीट जो थे वो हमने इनकम में शो क्यों नहीं की? मैंने आपको बताया ना कि कल भी बताया था कि देयर आर टू मेथड्स, ग्रॉस मेथड, नेट मेथड। ग्रॉस मेथड में ये होता है कि रेवेन्यू रेवेन्यू में आता है, एक्सपेंस एक्सपेंस में आता है। नेट मेथड में हम जो सिमिलर रेवेन्यू और एक्सपेंस है उसको नेट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो आज मैंने ये क्वेश्चन कर रहा हूँ नेट मेथड, ताकि दोनों मेथड आप सीख सकें। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। अब रिपेयर्स टू स्नूकर टेबल आ जाएगी 35 की रिपेयर्स आ गई, दिस वन। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, रिफ्रेशमेंट आ रही है आपकी 240, इसको भी हम यहां ले लेंगे एक्सपेंसेस में। देन नेक्स्ट, अच्छा अब एक्सपेंसेस खत्म हुए, अब देखना है कि नॉन कैश एक्सपेंसेस कोई दिए हुए, जैसे डेप्रिसिएशन हमारे पास आई थी। ठीक है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वो कहता है ऑल डेप्रिसिएटेड 20% पर एनम ऑन नेट बुक वैल्यू बेसिस, और नेट बुक वैल्यू ओपनिंग कितनी है 2560, और क्लोजिंग में वो नोट लिख रहा है, यानी उसने हमें नहीं दी हुई, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। अब मैं इसकी कैलकुलेशन बनाऊंगा, यानी वर्किंग नंबर 4 डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लिए मैं सबसे पहले लूंगा एक ही एसेट है इसमें, और वो है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस लेते हैं, ओपनिंग बैलेंस है, और ये नेट बुक वैल्यू ही गिवन है। ठीक है, और अगर कॉस्ट दी होती है, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन दी होती तो दोनों को लेस करके लिखता। अब ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो है ये आपके 2560 हैं, 2560, ये ओपनिंग बैलेंस आ गया, इसको मैं ब्रॉड फॉरवर्ड भी लिख देता हूँ, ये ओपनिंग बैलेंस है ब्रॉड फॉरवर्ड। अब इसमें देखते हैं एडिशन कितनी हुई है और डिलीशन कितनी हुई है, यानी कितने न्यू खरीदे हैं और कितने सेल किए हैं। एक हमने परचेज किया था, ये देखिएगा, परचेज ऑफ सेकंड हैंड टेबल टेनिस 250, ये हम परचेज इसमें ऐड कर देंगे एडिशन के तौर पर। एडिशन हुई आपकी 250, और एक डिस्पोजल भी हो रही है, और डिस्पोजल हम यहाँ लिख चुके हैं कि 30 का एसेट 40 में बेचा है, तो उसकी जो WDV थी वो 30 थी, 30 में माइनस कर देता हूं। ठीक है, अब ये जो मेरे पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का क्लोजिंग बैलेंस आएगा बिफोर डेप्रिसिएशन, दिस इज बिफोर डेप्रिसिएशन। अब मैंने निकाल ली जो डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करें, तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया मेरे पास 2780। अब इस ये जो अमाउंट आई है इसमें मैं डेप्रिसिएशन लूंगा, और डेप्रिसिएशन रेट हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 20%। नंबर 6 पे देखिएगा, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आर ऑल डेप्रिसिएटेड एट 20% ऑन नेट बुक वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ इक्विपमेंट हेल्ड एट 30th जून ईच ईयर, यानी साल के एंड पे जो आपका बैलेंस आ रहा है उस पे आपने 20% डेप्रिसिएशन निकालनी है। सो व्हाट इज द डेप्रिसिएशन अमाउंट? सो 2780 का मैं 20% लूंगा। अब ये 2780, इसका 20% लिया तो 556 की डेप्रिसिएशन आ गई, दिस अमाउंट। और ये जो अमाउंट कैलकुलेट की है वो यहां ले आते हैं, डेप्रिसिएशन वर्किंग नंबर 4 56। अब इसके बाद मजीद कोई एक्सपेंस नहीं है, अब हम पहले एक्सपेंसेस को टोटल कर लेते हैं। जिस तरह हमने इनकम को टोटल किया था, अब एक्सपेंसेस को टोटल करेंगे। एक्सपेंसेस मेरे पास आ रहे हैं 1581 के, तो इसका जो डिफरेंस होगा दैट इज सरप्लस, क्योंकि आपकी इनकम जो है वो कम है, ज्यादा है, और एक्सपेंसेस कम है। एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सरप्लस? 3070 माइनस 1581, तो 1489 इज द अमाउंट ऑफ सरप्लस। ठीक है जी, ये फाइनल अमाउंट हमारी कैलकुलेट हुई, दिस वन।
सो दिस इज इनकम एक्सपेंडिचर। अब मैं बनाऊंगा इसी के स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसमें एक वर्किंग है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, सब्सक्रिप्शन से ही रिलेटेड, यानी बैंक अकाउंट जब बनाएंगे उसमें आप देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और ये है एज एट 30th June 2016। ओके, इसकी वर्किंग अब यहां ले आएंगे। सो वर्किंग अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एसेट्स। अच्छा, अब एसेट्स में पहली चीज क्या आएगी? नॉन करंट एसेट्स। इसमें एक ही है लेकिन हेडिंग दूंगा पहले मैं नॉन करंट एसेट्स, और इसमें आएगा हमारे पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अच्छा, अब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की जो कॉस्ट है यानी जो वैल्यू है वो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं एडिशन डिलीशन करके 2780। इसमें से मैं लेस कर दूंगा इसकी डेप्रिसिएशन जो आपने इस साल की ली है, और इस साल की डेप्रिसिएशन जो है वो आपकी 556 है। ये लेस करेंगे और लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो मेन कॉलम में ले जाते हैं, और यही वाहिद नॉन करंट एसेट है इस क्वेश्चन में मेरा 2224। उसके बाद करंट एसेट्स में आएंगे। करंट एसेट्स में वही तरतीब रखनी है जैसे हम हर क्वेश्चन करते आ रहे हैं। सबसे पहले देखिए प्रीपेड कोई है, यस प्रीपेड रेंट है, क्लोजिंग अब लेना आपने 50 का। अब प्रीपेड रेंट लिया हमने 50। प्रीपेड के बाद रिसीवेबल देखने हैं, इन्वेंट्री देखनी है। इन्वेंट्री आपके पास गिवन है क्लोजिंग 60। उसके बाद रिसीवेबल इसमें है ही कोई नहीं, और उसके बाद रिसीवेबल एक है थे, सॉरी ये देखिएगा यहाँ पर दिस वन वो लिख रहा है कि जी नो इंडिविजुअल मेंबर पेड देयर 2016 सब्सक्रिप्शन इन एडवांस बट एट 30th June 2016 फोर मेंबर्स स्टिल ओड देयर सब्सक्रिप्शन। ये इंडिविजुअल मेंबर की बात कर रहा है, यानी 4 इंडिविजुअल मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने हमें पेमेंट नहीं की थी। ठीक है, तो जिन्होंने पेमेंट नहीं की थी तो वो रिसीवेबल हुआ साल के एंड पे, वो अगले साल हमें पे करेंगे। तो लिहाजा ये मेरा सब्सक्रिप्शन ड्यू का वर्ड बेशक लिख लें, ये रिसीवेबल हो गया, और ये अमाउंट आएगी 80। 20 into 4, और इसकी वर्किंग बेशक यहाँ शो कर दो। 4 मेंबर्स हैं जिन्होंने 20 रुपीज का सब्सक्रिप्शन पे नहीं किया। अच्छा, उसके बाद फाइनली हमारे पास कैश और बैंक वगैरह आएगा, कैश बैलेंसेस। अब इसमें कैश और बैंक अलग नहीं है इसलिए कंबाइन लिखूंगा कैश एंड बैंक। और इसमें पेमेंट्स दी हुई है, रिसीट हमें प्रॉपर तरीके से नहीं दी हुई, हमें ये सारी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब सबसे पहले आप यहाँ लिखते हैं बैंक, कैश एंड बैंक, वर्किंग नंबर 5। अब वर्किंग 5 में हम लेजर बनाएंगे कैश का, कैश एंड बैंक का कंबाइन। वर्किंग 5 कैश एंड बैंक, यहां पर हेडिंग दे देते हैं कैश एंड बैंक। ओके, अब ओपनिंग बैलेंस की तरफ आइए। हमें एडजस्टमेंट में दिया हुआ था द बैलेंस एट ऑन द बैंक एट द 30th June 2015 30,000। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस आ गया, और ओपनिंग बैलेंस हम शो करते हैं डेबिट साइड पर। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन which is equal to 30,000। so ये 30,000 आ गया। अब पहले सारी रिसीट्स ले लेते हैं। रिसीट्स जैसे जैसे आप क्वेश्चन में आ रही है आप लेते जाइएगा। अब रिसीट लेनी है, अब प्लीज इनकम एक्सपेंडिचर नहीं बना रहा, ये यहाँ नेट नहीं होगा, यहाँ ग्रॉस होगा। जो रिसीट आई है सेपरेट, जो पेमेंट आई है सेपरेट। अब कंट्रीब्यूशन आपको रिसीव हुई है आउटिंग से 300, ये भी आप शो करोगे। उसके बाद टेकिंग्स एनुअल डिनर this is equal to 2150। उसके बाद नीचे वो दे रहा है जी सेल्स, क्योंकि इसको मैं बार बार इसलिए देख रहा हूँ कि तरतीब से एक चीज आएगी, आपको कभी कोई चीज मिस नहीं होगी। आगे वो सेल्स के बारे में बात कर रहा है जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, सेल्स टी स्टॉल की, और ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। ये वैल्यू हमने निकाली थी सेल्स की, दिस वन 1300। ये अमाउंट यहाँ आ जाएगी। इससे नीचे चलिएगा
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो एनुअल सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। हाँ जी, अब यहाँ लेजर आपको बनाना है एनुअल सब्सक्रिप्शन आपने कितना रिसीव किया था। तो अब इसी से नीचे यहाँ मैं लिख देता हूँ सब्सक्रिप्शन, और एक नई वर्किंग बनेगी, वर्किंग 6 सब्सक्रिप्शन अकाउंट यहाँ बनाऊंगा। और इसके बाद मेरी कोई और रसीद शायद नहीं है, इसे नीचे देख लेते हैं नंबर 5 में। ये तो बैलेंस है, हाँ जी, ये आएगा जो आपने ओल्ड टेबल टेनिस सेल की है 40,000 की, वो भी लिख लेंगे रिसीट साइड पे, सेल्स ऑफ टेबल टेनिस 40। अब मैंने नंबर 6 अभी छोड़ा है, ये वर्किंग बनाएंगे। अभी पहले सारी पेमेंट साइड ले लेते हैं। अब पेमेंट्स तो सारी गिवन है। सबसे पहले टेबल टेनिस आपने बाय की, टेबल टेनिस आपने बाय की है 250 में। उसके बाद आपने रेंट पे किया 600, देन 900 टी स्टॉल परचेज, 1450 एनुअल डिनर expenses, then outing expenses 370, उसके बाद प्राइजेस आ रहे हैं 90, प्राइजेस के बाद देखिएगा रिपेयर्स 35 एंड देन रिफ्रेशमेंट 240। पेमेंट सारी यहीं पे दी हुई है और कोई पेमेंट नहीं है, और रिफ्रेशमेंट है 240 की। और यकीनन उसके बाद मुझे क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, यहाँ मैं बैलेंस सीटी कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको पहले सम कर लेंगे। ये अभी इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें अभी मैंने सब्सक्रिप्शन ऐड करना है, जैसे करूंगा तो ये खुद ब खुद से लिंक होगा, ये आंसर आ जाएगा। और इसी टोटल को यहाँ लेंगे और इसमें से मैं क्लोजिंग बैलेंस माइनस करता हूँ। दैट इज 115। ठीक है जी, ये अभी माइनस आ रहा है, सो के आने दें क्योंकि अभी हमने सब्सक्रिप्शन नहीं लिखा, तो सब्सक्रिप्शन लिखेंगे तो ठीक हो जाएगा। अब वर्किंग 6 हम बनाएंगे, इसी में सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पर वर्किंग 6 सब्सक्रिप्शन यानी रिसीव्ड, मैंने जो फाइंड करना है वो रिसीव्ड करना है यहाँ पर। अकाउंट का नाम होगा सब्सक्रिप्शन। ओके जी, अब सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस जो है यहाँ पर कहीं नहीं दिया हुआ, ठीक है, लेकिन इसमें एक पैराग्राफ में सब कुछ लिखा हुआ। सबसे पहले उसने जब फैमिली मेंबरशिप की हम बात कर रहे थे, उसने लिखा था कि 2 members जो है, of these 2 members paid their 2016 subscription in June 2015। यानी 2 मेंबर्स फैमिली मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने हमें एडवांस में पेमेंट की हुई थी, और एडवांस जो है ये अनअर्न्ड इनकम है, और अनअर्न्ड इनकम का ओपनिंग बैलेंस किस साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे, बैलेंस बीटी। और ओपनिंग बैलेंस बनेगा, चूंकि 2 मेंबर्स हैं, इन्होंने एडवांस पे किया था 2 into 50 100, एक अमाउंट ये आ जाएगी। उसके बाद सब्सक्रिप्शन जो आपको इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर किया है, इनकम एक्सपेंडिचर में वो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो यहाँ लाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर। नॉर्मली क्वेश्चंस में बैलेंसिंग फिगर जो होता है वो इनकम एक्सपेंडिचर में आता है, लेकिन इस क्वेश्चन में कैश गिवन नहीं, इनकम एक्सपेंडिचर की अमाउंट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की थी यहाँ पर। सब्सक्रिप्शन दिस वन 2100, ये 2100 आ गया। अब उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस देख लेते हैं। क्लोजिंग बैलेंस में वो कह रहा था जो हमने कैलकुलेट हैं, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन अभी पे नहीं किया 4 into 20, ये इंडिविजुअल मेंबर्स हैं, तो 80। तो 80 अब ये रिसीवेबल है, रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आएगा। तो दोनों बैलेंस इस साइड पे आ रहे हैं। रीजन क्या है कि एक अनअर्न्ड है और एक अक्रूड है, रिसीवेबल है, और ये बनेगा 80। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, बल्कि इसको यहाँ ले आते हैं, दरम्यान में कैश लिखेंगे, जो डिफरेंस आएगा दिस इज नॉन एज कैश। आप इसको टोटल कर लें, इसका टोटल यही आया 2100। अब 2100 में से हम माइनस करते हैं 100 और माइनस करते हैं 80,
तो दैट इज 1920, यानी ये सब्सक्रिप्शन वो है जो हमें कैश में रिसीव हुआ, और इस अमाउंट को यहाँ लाएंगे 1920 को, और कैश का बैलेंस आ जाएगा 1805, दिस वन। ये कैश का बैलेंस मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ले जाता हूं। $1805, ठीक है। अब ये मेरे करंट एसेट भी मुकम्मल हुए, इसका टोटल मेन कॉलम में लाइएगा, चारों को टोटल कर लें। ये टोटल आ गया करंट एसेट का जो 1995 है, और अब करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स को जब मैं टोटल करूंगा तो ये मेरे पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे, विच इज इक्वल टू 4219। यहां लिखते हैं टोटल एसेट्स। अच्छा, अब यहां लूंगा सबसे पहले कैपिटल फंड एंड लाइबिलिटीज, ये हेडिंग आ गई मेरी, और इसमें सबसे पहले ले रहा हूं कैपिटल फंड, और इसका ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस लाते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड, और ये भी गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो यकीनन ये वर्किंग बनानी पड़ेगी, वर्किंग नंबर 7। और ये हमने कैसे पढ़ा था कि ओपनिंग एसेट्स, ओपनिंग लाइबिलिटीज, और थोड़ा केयरफुली करना है ओपनिंग एसेट्स और लाइबिलिटीज का, कोई चीज कहीं पर दी होती है, कहीं पर दी होती है, तो ये बड़ा केयरफुली लेना है आपने। वर्किंग नंबर 7, कैपिटल फंड, और इसके लिए जो मैं लेजर यानी अकाउंट बना रहा हूँ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, जिसमें सबसे पहले ओपनिंग एसेट्स ले लेते हैं। देखिए ओपनिंग बैलेंसेस ये दिए हुए हैं आपको, पहले इसको लें। इसमें से एसेट कौन कौन से हैं? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारे पास गिवन है ओपनिंग 2560। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के बाद इन्वेंट्री है ओपनिंग 120। उसके बाद नेक्स्ट देखिए पेएबल्स जो है वो हम बाद में लेंगे क्योंकि लाइबिलिटी है। उसके बाद प्रीपेड है हमारे पास, रेंट ओपनिंग 40, और उसके बाद कैश और बैंक जो है ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में 30, ये 30 की अमाउंट आ गई। पहले आप सारे के सारे एसेट्स को टोटल कर लें, ठीक है। अब एसेट्स को टोटल किया तो ये आएगा आपका 2750, ठीक है। अब इसमें से मैं लाइबिलिटीज लेस कर देता हूं। लाइबिलिटीज में जो मेरे पास यहां पर आई थी वो पेएबल है सिर्फ अभी तक, और इसके अलावा चेक करते हैं पेएबल्स, और पेएबल्स है 110। अच्छा, अब इसके अलावा अभी हमने कैलकुलेट किया है सब्सक्रिप्शन, इसमें ओपनिंग अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन आ रहा है, अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन जो हमें एडवांस में मिल गया था, जिसको प्रीपेड भी कह सकते हैं, और ये 110 भी माइनस होगा, और ओपनिंग बैलेंस इसका 100 है, ये देख सकते हो 100, इसको भी माइनस कर देंगे। अब दोनों को माइनस किया, अब इसके अलावा और कोई लाइबिलिटी नहीं है। अब जो आंसर आएगा दैट इज कैपिटल फंड 2540। ये ओपनिंग बैलेंस यहां ले आए हम 2540। अब इसमें हमने सरप्लस जो है, जो हमने कैलकुलेट किया था 1489, वो यहां ऐड कर दिया। ऐड सरप्लस इज इक्वल टू दिस अमाउंट। अब इनको ऐड करेंगे तो जो अमाउंट आएगी फाइनेंशियल पोजीशन में शो होता है 4029, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारी लाइबिलिटी में कौन सी लाइबिलिटी, नॉन करंट तो है ही कोई नहीं, तो करंट लाइबिलिटीज देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो लाइबिलिटीज लेनी है वो क्लोजिंग है। देखिए ओपनिंग लाइबिलिटीज दो थी मेरी, एक पेएबल और एक अनअर्न्ड, लेकिन क्लोजिंग अनअर्न्ड नहीं है। क्लोजिंग पेएबल अलबत्ता है, और पेएबल क्लोजिंग है 190, दिस अमाउंट। सो ये 190 वाली अमाउंट यहाँ लिख देते हैं, पेएबल्स 190।
आप इसको प्लस कर लें तो 4219 which is total capital fund and liabilities, जो कि आपका एसेट के टोटल ऑफ एसेट्स के इक्वल आ रहा है। ठीक है जी, इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछे, इसके बाद नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूंगा। सर सेल्स बता दें थोड़ा। ये सेल्स दोबारा देखिए, ये बिल्कुल अगर आप देखें तो वही कॉन्सेप्ट लगाया जो सिंगल एंट्री का था। देखिए क्वेश्चन के अंदर जरा देखिएगा सेल्स के हवाले से, तो उसने सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन दी है, ये मैं हाईलाइट करता हूँ, इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। दिस वन, द क्लब आल्सो रन अ टी स्टॉल इन द विलेज car park every Sunday in the summer months. This sells tea and coffee, cakes, etc. The profit margin on tea stall is normally 20%. देखिए अब हमें 20% ऑफ सेल प्राइस, अब जब ये दिया हो तो ऑप्शन मेरे पास एक ही बचती है, रिसीवेबल तो होता नहीं है इसमें, कि आप कॉस्टिंग करो, पहले कॉस्ट निकालो, पहले देखो कि मेरी परचेज कितनी थी। मैंने पेएबल अकाउंट बनाया आपके सामने, पेएबल से जो बैलेंसिंग फिगर निकली वो परचेज है, जो सिंगल एंट्री सिस्टम में भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद जब परचेज निकल आई, इस परचेज को हमने कन्वर्ट करना है सीजीएस में, तो हमें इसका फार्मूला आपको पता है, ओपनिंग स्टॉक एट परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये वैल्यूज पुट की तो ये मेरी सीजीएस आ गई। अब सीजीएस जो है, अब देखें अगर वो कह रहे हैं क्वेश्चन में कि जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 20% ऑफ सेलिंग प्राइस है या सेल्स है, ठीक है। अब अगर आप गौर से देखो तो इफ द सेल प्राइस इज 100, तो व्हाट शुड बी द कॉस्ट, देन कॉस्ट शैल बी 80%, 80 रुपीज। कैसे कि 20 का प्रॉफिट हुआ और 80 मेरी कॉस्ट हो गई, तो ये जो कॉस्ट की अमाउंट निकाली है 1040, ये 80% है, ठीक है। तो इसको 80% में डिवाइड करूंगा तो सेल आ जाएगी। अच्छा अब देखिए, इसको चेक भी कर सकते हैं। अब अगर मैं सेल का 20% लेता हूँ, ये सेल है और इसका 20%, तो ये 260 आना चाहिए। ये देखिए, ठीक हो गया। ओके सर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, ये हमने करंट लायबिलिटी में अनअर्न्ड की सब्सक्रिप्शन फी इनकम क्यों नहीं लिखी जो हमें एडवांस में मिली थी? जी लिखी है, वो ओपनिंग है ना, उस साल के एंड की तो नहीं। ये ओपनिंग जो है वो तो ओपनिंग कैपिटल थी, ओके ठीक है सर। दिस वन, ठीक है। क्लोजिंग है ही नहीं थी, क्लोजिंग तो अक्रूड थी। ओके सर। सर वन मोर क्वेश्चन, जी कि ये क्वेश्चन के बीच में जो हमें एसएससीआई बनानी पड़ती है, टी स्टॉल और कॉफी स्टॉल, सर ये किन किन चीजों की बनानी पड़ेगी, आप बताएंगे? देखिए इसमें कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी आएगी, कोई भी, बस मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, एनी ट्रेडिंग एक्टिविटी। अब इसको स्पेसिफाई करना तो मुश्किल है। अब जैसे क्वेश्चन आएंगे आपके कैटरिंग सर्विसेज की भी क्वेश्चन आएंगे कि आप कैटरिंग सर्विसेज दे रहे हैं, उसमें फूड सप्लाई कर रहे हैं, तो उसका स्टॉक भी रखा हुआ है और उस पे आपके एक्सपेंसेस भी हो रहे हैं, रेवेन्यू भी आएगा, तो वो आपका प्रॉफिट मेकिंग आता है। और ये बड़ा क्लियरली क्वेश्चन से समझ आता है। जैसे यहाँ पर भी देखिएगा, उसने क्लियरली लिखा है कि एक पूरा जो है वो आपका टी स्टॉल है, ठीक है, और टी स्टॉल में आप 20% प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हो। जब प्रॉफिट का वर्ड यूज कर रहे हैं तो ये आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी बनेगी और इसको फिर आप इसको अलग से प्रॉफिट निकालोगे। अच्छा, आप इससे एक पॉइंट और मैं आपको ऐड कर दूं, अभी आगे क्वेश्चन आएंगे पास पेपर के भी, ये भी अभी शुरू हो रहे हैं, ये भी पास पेपर का ही क्वेश्चन था। पास पेपर के क्वेश्चन में वो बाजुकात ये कहते हैं जी कि ट्रेडिंग अकाउंट सेपरेट बनाओ, वो इज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन। तो फिर ये आपने इसको वर्किंग में नहीं लेके जाना, फिर इनकम एक्सपेंडिचर से पहले आप ये बनाओगे अकाउंट जो है, ठीक है, और अकाउंट बनाने के बाद प्रॉफिट निकालोगे। और ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जिसमें दो ट्रेडिंग एक्टिविटीज हैं, यानी 2 मर्तबा बनेंगे, 2 डिफरेंट अकाउंट, ठीक है, और फिर इनकम एक्सपेंडिचर प्रूव करना है। लेकिन जिस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं इनकम एक्सपेंडिचर बनाओ, स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन, तो फिर ये हम वर्किंग में लेके जाते हैं, बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन बट इज अ रिलेटेड टू सोल्यूशन, इसलिए हम इसको वर्किंग में ले जाएंगे। ओके, और कोई क्वेश्चन? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जी, अब ये जरा मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो 15 मिनट्स, और मेरी कोशिश होगी कि हम 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लें क्योंकि वीकेंड भी आ रहा है तो आप इसको सॉल्व कर सको। अब ये तकरीबन सिमिलर नेचर के क्वेश्चन है, आगे 1-2 क्वेश्चन आने हैं वो जरा काफी टफ हैं, डिफरेंट नेचर के हैं।
अच्छा यहाँ देखिएगा तो वो लिखता है फॉलोइंग बैलेंस हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ गुलशन क्रिकेट क्लब। अब यहाँ पर बिल्डिंग जो है, अब ये सारे ओपनिंग है, ये देखो फर्स्ट कॉलम ओपनिंग लाएगा और सेकंड कॉलम क्लोजिंग, ये दोनों गिवन है। अब इसमें जो बिल्डिंग, फर्नीचर, बुक्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और इन्वेस्टमेंट्स, ये सब नॉन करंट एसेट्स है, ठीक है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट की डेप्रिसिएशन नहीं होती। एनुअल सब्सक्रिप्शन ये वही आ जाएगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन, नॉट एनुअल, एडवांस, ये अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन है, ये लाइबिलिटी है ओपनिंग, ये क्लोजिंग लाइबिलिटी। इस क्वेश्चन में दोनों गिवन है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, अब यहाँ पर एक्सपेंस का नाम नहीं लिखा हुआ तो क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद एक्सपेंसेस पेएबल, ये वो है जो एक्सपेंसेस पेएबल, देखें अब जो एक्सपेंसेस हैं वो प्रीपेड भी हैं, एक्सपेंसेस पेएबल भी हैं, अक्रूड भी हैं। और उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल आ गया, और सब्सक्रिप्शन के भी दो अकाउंट होंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। और उसके बाद फाइनली कैश बैलेंस है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल in respect of the year ended June 30, 2015. Depreciation for the year has been credited directly to asset account. वो कह रहे हैं depreciation record हो चुकी है और directly asset account को आप credit कर चुके हो। The rate of depreciation are as follows: building, furniture, sports equipment. और number 2 will लिख रहे हैं club had 600 members on June 30, 2015. No, ये साल के end की बात कर रहे हैं, I think जून 30, 2015, ओके। तो ये 2015 क्लोजिंग है, साल के एंड पे आपके पास 600 मेंबर्स थे। वो लिखते हैं नो फ्रेश मेंबर वाज एडमिटेड ड्यूरिंग द ईयर बट 10 मेंबर्स लेफ्ट द क्लब ऑन जनवरी 1, 2015, यानी साल के शुरू में, दरमियान में छोड़ के चले गए। सब्सक्रिप्शन पर मेंबर इज 500 पर मंथ, ठीक है। यानी इट मीन साल के शुरू में हमारे कितने मेंबर्स थे, आप बताइएगा कोई स्टूडेंट कितने मेंबर होने चाहिए साल के शुरू में? 610। यस, 610। इसका मतलब 610 मेंबर जो हैं उन्होंने हमें 6 मंथ का रेंट दी, वो सब्सक्रिप्शन दिया, या और 600 जो है वो नेक्स्ट 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आएगा, या आसान कर दूं इसमें 600 मेंबर पूरा साल मेंबर रहे, उसका पूरे साल का सब्सक्रिप्शन आएगा। लेकिन जो इसमें 10 मेंबर्स हैं वो चूंकि 1 जनवरी को छोड़ के गए हैं तो 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आएगा, ठीक है। तो ये आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट आप बनेगा। इस क्वेश्चन में आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी बनाना है। तो मैं, अगर आप कहते हो तो मैं रिसीट एंड पेमेंट तक बना देता हूँ, आगे तो इजी है। रिसीट एंड पेमेंट बना दूं या अगले क्वेश्चन में चलूं? अगले पे कर लें, हो जाएगा। हो जाएगा, ठीक है, गुड। सो ये क्वेश्चन नोट कर लो, एग्जांपल 5, ये मैं भी लिख रहा हूं, आपका होमवर्क है। एग्जांपल 5 होमवर्क। नेक्स्ट आइए, एग्जांपल 6, सेहत क्लब। फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सेहत क्लब। ये ट्रेडिशनल स्टाइल है क्वेश्चन का, ठीक है, जिसमें आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होता है और इसकी मदद से आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है। अब देखिए रिसीट एंड पेमेंट में क्या क्या गिवन है। ओपनिंग बैलेंस के अलावा ये तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश कहलाएगा। सब्सक्रिप्शन आप रिसीव कर रहे हो, एंट्रेंस फी है, डोनेशंस है, इंटरेस्ट है, और रिसीट ऑन डिस्पोजल ऑफ फर्नीचर। सो मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा हूं, अभी तक जितना इतने हिस्सा पढ़ा है, बताइएगा इसमें कौन सी चीज नहीं आएगी? यानी स्टूडेंट, इन रिसीट्स में से कौन सी अमाउंट्स ऐसी हैं जो इनकम में नहीं आएंगी? सर रिसीट्स ऑन डिस्पोजल। रिसीट ऑन डिस्पोजल, बल्कि फिर दूसरा ये भी ध्यान में रखिएगा, ओपनिंग बैलेंस भी नहीं आता, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। ओपनिंग बैलेंस तो खैर आता ही नहीं है ना, ये तो कैश है। इसी तरह पेमेंट्स में भी मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, आप देखते जाइए। सैलरीज, रेंट, ट्रैवलिंग, प्रिंटिंग, जनरल चार्जेस, पीरियोडिकल्स, इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग बैलेंस, इनमें से कौन कौन सी अमाउंट नहीं आएगी? इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट और क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा। सर ये पीरियोडिकल्स थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं।
ये आपके periodicals होते हैं जो जैसे आपके न्यूज़पेपर्स होते हैं, आपके जर्नल्स होते हैं, तो इसका एनुअल आपकी फी होती है, वो देते हैं। तो हर महीने आपको ना आपके पास आते हैं जर्नल्स वगैरह, उसको periodicals का नाम देते हैं। अच्छा, अब ये अमाउंट जो अब मैंने हाईलाइट नहीं की, ये अमाउंट इनकम और एक्सपेंडिचर में आएंगी। ओके, नेक्स्ट। अब अच्छा, अब इससे आगे उसने क्या किया है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दे रही है पिछले साल की 30 जून 2014। तो ये ज्यादा आसान हो जाता है हमारे लिए क्योंकि डाटा ज्यादा होगा। इसमें देखें कौन कौन सी चीजें हैं। ये जनरल फंड का ओपनिंग बैलेंस होगा हमारे लिए। ये लाइबिलिटीज है, रेंट। लाइबिलिटीज रेंट का मतलब है अक्रूड रेंट, और सैलरीज अक्रूड, ये दोनों अक्रूअल्स हैं। ओपनिंग अक्रूड, ये ओपनिंग बैलेंस है। एसेट साइड पे फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ओपनिंग बैलेंस, इन्वेस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का भी ओपनिंग बैलेंस गिवन है, और इंटरेस्ट रिसीवेबल का भी ओपनिंग बैलेंस गिवन है। ठीक है, और बैंक बैलेंस दिया हुआ। और ये बैंक बैलेंस जो है ये उसी से टैली होगा जो मैंने हाईलाइट किया, ये देखो 15,000, और क्लोजिंग बेस से टैली करेगा 3500। क्लोजिंग तो हमने अभी बनानी है ना, तो ये 15,000 ये वही अमाउंट है जो हमने वहां नहीं ली थी, जो हम इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं लेके गए थे। नेक्स्ट, other details for the year ended 30th June 2015 are as follows. Furniture purchased on 1st July 2013 costing 4,000 was disposed of on 1st January 2015 at a scrap value of 500. ये 500 की वैल्यू ऊपर गिवन है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। अब इसकी डिटेल बता रहे हैं कि ये एसेट आपने खरीदा था 1st जुलाई 2013 को 4,000 का। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 4,000 का एसेट का 500 में बेच रहे हो तो 3,500 का लॉस आ रहा है? एनीवन? मैंने ठीक कहा है या नहीं? दोबारा बताएं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं ये कहूं कि एक फर्नीचर जो 4,000 रुपीज में आपने खरीदा था, जिसकी वैल्यू 4,000 थी, आपने 500 में सेल कर दिया, तो 3,500 का लॉस हो गया। एम आई राइट? नो सर, नो नो सर, नो, No, वेरी sir. गुड। ये सर कॉस्ट है। डेप्रिसिएशन एग्जैक्टली 2014 की सर जुलाई डेप्रिसिएशन 2013 से लेकर 1 जनवरी 2015 तक पहले डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी, नेट बुक वैल्यू निकालनी। जब नेट बुक वैल्यू आ जाएगी फिर उसको 500 से कंपेयर करोगे, देन यू विल सी वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस। दैट्स गुड। नेक्स्ट आइएगा, ऑन 1 जुलाई 2014 furniture having written down value of 6,000 was traded in with new furniture have a fair value of 6,700। अब इसके लिए क्या हमने कोई ट्रेड इन लिया है? कुछ नहीं लिखा हुआ, ट्रेड इन अलाउंस जिसको कहते हैं। अगर होता तो ऊपर पेमेंट्स में आ रहा होता। वो सिर्फ कह रहा है कि ओल्ड फर्नीचर देकर न्यू फर्नीचर ले लिया और उसकी फेयर वैल्यू 6,000 का फर्नीचर दिया और 6,700 वाला फर्नीचर ले लिया, तो 700 का मेरा गेन हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ ट्रेड इन हो रहा है, एक्सचेंज। मतलब एक चीज में सपोज 80 रुपीज की चीज देकर 90 की ले रहा हूं और पेमेंट कोई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब 10 का गेन हो गया मेरा। ठीक है, लास्ट नंबर 3, सॉरी, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एट 20% ऑन फर्नीचर एंड 15% ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अब चूंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो जब आपने फर्नीचर की कैलकुलेशन करनी है तो ये सारी रिड्यूसिंग पे होगी। थोड़ी सी इसकी जो डेफिनेशन जो वर्किंग है लेंथी हो जाती है, तो ये तीन ही एडजस्टमेंट नहीं, आगे अगले पेज पे भी है। फोर्थ एडजस्टमेंट वो लिख रहा है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वर्थ ₹12,000 वर रिसीव्ड एज ईयर एंड एज डोनेशन। अब देखिएगा यहाँ पर देखें, जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 12,000, ये आपने रिसीव किया एज अ डोनेशन। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था, अगर डोनेशन कोई स्पेसिफिक होगी तो उसको कैपिटलाइज करेंगे। अब इसकी डबल एंट्री अगर करनी हो, इसके दो इफेक्ट कहां जाने चाहिए? एनी स्टूडेंट? शाबाश। सर सर क्वेश्चन ये दोबारा कैपिटलाइज करेंगे इसको? जी कैपिटलाइज करेंगे, वही मैं पूछ रहा हूँ किस हेड में जाएगा। दो हेड होंगे ना, आपको पता है कोई भी एंट्री पास करो तो डेबिट और क्रेडिट दो हेड होते हैं, तो ये डेबिट कहाँ होगा और क्रेडिट कहाँ पे होगा? कैश डेबिट एंड कैपिटल फंड, नो, ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डेबिट एंड कैपिटल फंड क्रेडिट। कैपिटल फंड क्रेडिट, वेरी गुड। यानी आपने स्पोर्ट्स, ये 12,000 स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में प्लस करना है, और
जो डोनेशन की अमाउंट है ये कैपिटलाइज होगी, ये कैपिटल फंड में जाएगी। और याद रखिएगा इस स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज इट वाज रिसीव्ड एट ईयर एंड, ये साल के एंड पे हो रहा है, इसलिए डेप्रिसिएशन नहीं होगी। लेकिन अगर ड्यूरिंग द ईयर हुआ था तो जितने महीने पहले आया उसकी डेप्रिसिएशन होनी थी। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा नंबर 5, फॉलोइंग अमाउंट्स आर रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग एट 30 जून 2015। अब ये जो बाकी अमाउंट्स आ रही हैं आपकी, जो 4 अमाउंट्स दी हुई हैं, 4 अमाउंट्स ये क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, और इसमें सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस है, एंट्रेंस फी रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, सैलरीज आउटस्टैंडिंग है और रेंट आउटस्टैंडिंग है। और सैलरीज, रेंट और सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस भी गिवन था, हमने यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में देखा था। ये देखो रेंट और सैलरीज ओपनिंग भी है और सब्सक्रिप्शन जो है वो ओपनिंग रिसीवेबल ओपनिंग भी है। लेकिन जो आपका एंट्रेंस फी है रिसीवेबल, इसका ओपनिंग बैलेंस नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी ऐड कर लीजिएगा आप होमवर्क में। अब 2 क्वेश्चन हो गए 5 और 6, ये भी इजी है, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन दोनों क्वेश्चन। जो पॉइंट नहीं निकलेगा वो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन जरा अच्छा क्वेश्चन है और इसको मैं होमवर्क में नहीं दे रहा, ये मैं खुद करवाऊंगा। 7th क्वेश्चन, और 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 भी लिख लो, क्वेश्चन नंबर 8 भी। 5 6 कंफर्म करने हैं आपने, 7 जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे।